अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ क्लास 9 बायोलॉजी में नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। यूनिट नंबर 3 है बायोडाइवर्सिटी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कि ऑर्गेनिज्म किस तरह क्लासिफाई हुआ है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है और एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वेबसाइट का, तो वहाँ से आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफिनीशन की अगर हम बात करें, ऑर्गेनाइजिंग सिमिलरिटीज़। ये ग्रुपिंग किस तरह करते हैं? ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के बेस पर ये मुख्तलिफ ग्रुपिंग्स में ये क्लासीफाई करते हैं और डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म को। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? इनिशियली हैबिटेट क्लासिफिकेशन। सबसे पहले क्लासिफिकेशन में क्या करते थे? ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। अर्ली मेथड ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई बेस्ड ऑन हैबिटेट। कुछ एयर में, लैंड एंड वाटर में रहते थे, तो इसके बेस पर साइंटिस्ट ने डिवाइड किया, क्लासिफाई किया इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। लेक जस्टिफिकेशन, लेकिन ये इतना वैलिड नहीं था। इस वक्त ठीक था, लेकिन अभी अगर हम देखें तो इतना वैलिड नहीं था। एयर, लैंड, जो ऑर्गेनिज्म हवा में रहते हैं, जिस तरह बर्ड हो गया, लैंड में या वाटर में, ये तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया। नेक्स्ट इसमें आया फिजिकल करेक्टरिस्टिक बेसिस, और मॉडर्न की तरफ आया। फिजिकल करेक्टरिस्टिक में इसने ट्रेड्स पर फोकस किया। लेटर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल ट्रेड्स, सेल टाइप पर, कि इसके फिजिकल खसूसियात किस तरह है बॉडी, सेल टाइप यूकैरियोट है, प्रोकैरियोट, या ये ऑटोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक। तो इसके बेस पर साइंटिस्ट ने क्लासीफाई किया और आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्न की तरफ ही जा रहा था। मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम में फिर क्या हुआ? इंटीग्रेटेड अप्रोच। ये कंटेम्प्रेरी क्लासिफिकेशन इंटीग्रेट जेनेटिक्स के बेस पर हुआ। जेनेटिक्स, जो डीएनए, आरएनए, जो न्यूक्लियोटाइड्स है, इसकी बेस पर एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेस पर जो है ये मॉडर्न साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन किया। एम्स एंड नीड्स क्या है? एम्स एंड नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टडिंग सिमिलरिटीज़, हमें स्टडी करते हैं सिमिलरिटीज इन ऑर्गेनिज्म। ऑब्जेक्टिव, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अंडरस्टैंड सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। हम इसलिए क्लासिफिकेशन करते हैं कि ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटी और डिफरेंसेस क्या है, हमें पता चले। नेक्स्ट वन एम्स है हमारा एंसेस्ट्री एक्सप्लोरेशन, कि ये ऑर्गेनिज्म कहाँ से ये ओरिजिनेट हो चुके, इसके आबा अजदाद क्या है, तो इस ये भी क्लासिफिकेशन का एक मकसद है। पर्पज़, इन्वेस्टिगेट द एंसेस्ट्री एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, की एंसेस्ट्री हम मालूम करते हैं। नेक्स्ट, एक्सटेंशन एंड एंडेंजर्ड एनालिसिस। हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन का एम, एक एम ये भी है कि जितने ऑर्गेनिज्म एंडेंजर्ड है, मींस फ्यूचर में ये ख़त्म होने वाले हैं, या जो एक्सटेंड हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं जो स्पीशीज़, इसके लिए हम कंजर्वेशन एफर्ट्स भी कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन के बेस पर हमें पता चले कि ये ऑर्गेनिज्म एंडेंजर्ड है और या ये एक्सटेंड हो चुके हैं। नेक्स्ट, इलस्ट्रेटिंग एवोल्यूशनरी सीक्वेंस। ये हम क्या करते हैं? शोकेस द एवोल्यूशनरी प्रोग्रेशन फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स। और ये भी हमें बताता है क्लासिफिकेशन कि ऑर्गेनिज्म सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ ये जा रहा है। साइंटिफिक नेमिंग एंड प्लेसमेंट। क्लासिफिकेशन के एक फ़ायदा ये है, यूटिलिटी, असाइन साइंटिफिक नेम एंड प्लेस ऑर्गेनिज्म एंड अप्रोप्रिएट ग्रुप्स। साइंटिस्ट क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म का ऑन द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन नाम देते हैं और मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो एक फ़ायदा ये भी हो गया, फैसिलिटेटिंग हैबिटेट स्टडी। इसका हैबिटेट भी स्टडी करते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रहते हैं। सपोर्ट फैसिलिटेट स्टडिंग ऑर्गेनिज्म अक्रॉस डाइवर्स हैबिटेट। हवा में, जिस तरह अगर हम पानी की बात करें या लैंड पर, तो साइंटिस्ट को एक फ़ायदा ये भी है कि इसके हैबिटेट स्टडी करते हैं। एनालाइजिंग डिस्ट्रीब्यूशन इन इम्पॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस इसका क्या है? साइंटिस्ट को ये भी पता चलता है कि ये ऑर्गेनिज्म जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ज़मीन पर ये कहाँ पर रहते हैं, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस इस ऑर्गेनिज्म क्या है। तो एक फ़ायदा ये भी है। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें, तो प्रिंसिपल बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज़ ये क्लासिफिकेशन और बेसिक रूल इस तरह थे कि ऑर्गेनिज्म ग्रुप बेस्ड ऑन अपेरेंट सिमिलरिटीज, जो ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटीज़ मौजूद थे उसने ग्रुप में डाल दिया। होमोलॉगस स्ट्रक्चर, जिन ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर सिमिलर थे उसको भी एक ग्रुप में रख दिया। स्ट्रक्चर बेसिस पर होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स ऐड इन ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म, जिसके स्ट्रक्चर सिमिलर थे इसने एक ग्रुप पर डाल दिया। एनाटॉमिकल फीचर्स एंड इवोल्यूशंस, जितने भी हमारे पास
एनाटॉमिकल फीचर्स है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ये भी एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करता है क्लासिफिकेशन में। एनाटॉमिकल जो एनाटमी इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, और एवोल्यूशन कि ऑर्गेनिज्म में किस तरह ग्रेजुअली चेंज होता है, तो ये भी क्लासिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। रोल ऑफ जेनेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री का भी रोल होता है क्लासिफिकेशन में। मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस के, जिस तरह जेनेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री पाइवटल इन मॉडर्न क्लासिफिकेशन अप्रोच, मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम में जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री इन सब का अहम किरदार है। तो ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, आप ये डायरेक्टली वेबसाइट से नोट्स हासिल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।